आपने मतलब मेरे को भी क्लास लगा कर दी। तो आप लोगों का नेटवर्क जो कनेक्शन मत करेंगे तो आप लोग अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं। बताओ वही क्या और कोई चीज प्रेजेंट सिटी काफी काफी हिंदू काफी प्रिपेयर है ओके हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब तक जो समझ में आया समझाया, समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट गाइस इतनी दूर? नो मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे एंटामोeba हिस्टोलिका में। ठीक है, अभी सब लोग आए हैं ना? ज्योति मिसिंग है बस। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस मंडे तुम लोगों का हम टेस्ट लेंगे। किस चीज का टेस्ट? जितना पढ़ा रहे हैं आज उसका यार। मंडे कोई लेक्चर है क्या? मैम आपकी क्लास थोड़ी ना होगी मंडे को। तो एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। अच्छा, तुम लोग की दासाम सर के साथ क्लास है ना मंडे? यस मैम। तो मेरे साथ कब है? सिर्फ सैटरडे ना? फ्री कब हो तुम लोग? फ्राइडे? यस मैम, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे मैं फ्री नहीं हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे फिर, सैटरडे। ठीक है मैम। ओके, अगर हम लोग एंटामोeba हिस्टोलिका की बात करें तो बेसिकली उनके दो स्टेजेस होते हैं लाइफ में। ठीक है, एक स्टेज वो जब ये बहुत ज्यादा एक्टिवली मोटाइल होते हैं, या इनका ट्रोफोजॉइड स्टेज, फीडिंग स्टेज जो होता है, उस समय इनका जो लेंथ होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 mm। ठीक है, और दूसरा स्टेज वो होता है जब ये एक सिस्ट के फॉर्मेशन में होते हैं, जब इनका जो डायमीटर है इट इज अबाउट 10 to 20 mm। ठीक है, जनरली इनके ग्रोथ पे एनवायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ट्रॉफ्स अपने आप को जल्दी डिजेनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अगेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन टेक्निक, एक सेल से दो सेल में मल्टीप्लाई होना। ठीक है, और जनरली अप टू 4 ट्रॉप्स बनते हैं मैच्योरिंग में। ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट है उसमें अप टू 4 ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इतनी दूर? जो आप इसका जो ये
लाइफ साइकिल है इन तीनों का, गार्डिया का या ट्रिप्टोस्पोरेडियम का या इसका, आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेजेस है, जो मोटाइल स्टेज या फिर जो सिस स्टेज है, वो सारे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बेसिकली कब होता है ये सिस्ट फॉर्मेशन? बेसिकली कंटामिनेटेड फूड, वाटर अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर, उससे एंटामोयर हिस्टोरिका हमारे बॉडी में इंजेस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली ये भी जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका एक्सिस्टेशन स्टेज होता है, जैसे ट्रिप्टोस्पोरेडियम का हुआ था। ठीक है, वहाँ पे ट्रोफोजॉइड्स रिलीज होंगे और वो ट्रोफोजॉइड स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होकर क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहाँ बाइनरी फिजन के टेक्निक से वो मल्टीप्लाई करेंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा और वो सिस्ट जो है हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, Yes, ma'am. जरूरी नहीं है कि आप में सिम्टम्स आए। कई बार इंडिविजुअल में ये ट्रोफोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं आते उस इंडिविजुअल में, लाइक कोरोना। ठीक है, लेकिन उनके भी स्टूल में वो सिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं अगर हम, तो बेसिकली क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो नॉन इन्वेजिव है, वो उस स्ट्रेंथ तक नहीं है कि हमें ज़्यादा हार्म पहुंचाए। लेकिन अगर वो इन्वेजिव है तो हमारे में सिम्टम ज़रूर आएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंटेस्टिनल म्यूकोसा लेयर को पेनिट्रेट करते हैं, इन्वेड करते हैं। ठीक है, कैसे इन्वेड करेंगे? वाया ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो इंटेस्टिनल साइट्स के अपार्ट जो है, लिवर, ब्रेन, लंग्स, ये सारे जो है उनके थ्रू वो इन्वेड करेंगे, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू। ठीक है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे। Yes, ma'am. क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो पूछ लो। जो इन्वेजिव फॉर्म है उसको हम लोग एंटामोएबा हिस्टोलिका कहते हैं, जो नॉन इन्वेजिव फॉर्म है उसको हम लोग एंटामोएबा डिस्पर कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम दोनों की देखें तो हम लोग एक दूसरे से इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जनरली हम लोग इसको सिम्टम के थ्रू ही डिस्टिंग्विश करते हैं, हिस्टोलिका और डिस्पर को। डिस्पर में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, एसिम्टोमेटिक होगा, और हिस्टोलिका में ज़्यादा इन्वेजिव होगा और सारे सिम्टम आएंगे। ठीक है, जनरली व्हेन वी गेट इनटू Yes, सेक्सुअल, ओके, फीकल एक्सपोजर के थ्रू ट्रांसमिशन भी होता है। अगर आप किसी फीकल एक्सपोजर के थ्रू एक्सपोज हुए हो तो उसके थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, yes, ma'am. whether it is a case of cyst or trophozoite, both can be infectious. अगेन अगर हम लोग इन लोगों की अपीयरेंस या स्टेनिंग टेक्निक्स की बात करें, अगेन हम लोग वही स्टेनिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, जो स्टेन ट्रोफोजॉइट्स होंगे उनका न्यूक्लियस जो है वो ग्रैनुलर होगा, इस तरह से हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेन ट्रोफोजॉइट्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो ग्रैनुलर होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन का इन द सेंटर। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. जो ट्रॉफ्स हैं अगेन वो रेड ब्लड सेल में इंजेस्ट हो सकते हैं और कई बार ये एंडोप्लाज्म में देखे जाते हैं। ब्लड जब हम लोग ब्लड टेक्निक्स यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए तो कई बार ये लोग एंडोप्लाज्म में देखे जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अगेन इनका डायग्नोसिस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपको लेवल किस लेवल तक इन्फेक्शन है। ठीक है, आपका इन्फेक्शन किस जगह पे ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे या लार्ज इंटेस्टाइन में या किसी टिश्यू में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो सिस्ट होंगे, जो ट्रॉफ से फॉर्म होते हैं सिस्ट, वो क्या करेंगे, कोलोन तक मूव करेंगे, कोलोन के बाद वो आपके फीकल मैटर के थ्रू बाहर आएंगे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में।
जो मैच्योर सिस्ट होता है उसमें 4 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है इनमें, जिससे 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ये है इनका अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी जो है। अगर हम लोग इलनेस की बात करें तो ये लोग अगेन क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को इन्वेड करेंगे, इंटेस्टिनल एपिथेलियम लेयर को इन्वेड करेंगे, ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है, एनीवन? Yes, ma'am. नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस? Necrosis. Necrosis. नेक्रोसिस नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो मरने लगते हैं, डाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स होने लगता है, ठीक है। एक तरह से इन्फेक्शन की वजह से आपके जो सेल कंपोनेंट्स हैं खुद ब खुद डाइजेस्ट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, डेथ ऑफ सेल और टिश्यू ड्यू टू इंजरी, ठीक है। तो कई बार Yes, ma'am. ये ट्रॉफ्स जब हमारे इंटेस्टाइन के इंटेस्टिनल एपिथेलियम में आते हैं, उनको इन्वेड करते हैं, तो इट लीड्स टू नेक्रोसिस। जो वहाँ के टिश्यूज हैं, जो वहाँ के सेल्स हैं, वो इंजरी और डिजीज की वजह से मर जाते हैं। कई बार हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इनका माइल्ड इन्फेक्शन, माइल्ड सिम्टम देखा जाता है, विच आर अगेन एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड डायरिया, ठीक है। Yes, ma'am. अगर नेक्रोसिस बहुत वर्स्ट स्टेज तक पहुंच गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन्वेजन की वजह से, तो तुम्हें स्टूल में ब्लड आएगा, ठीक है, हार्मोहेज होगा, ठीक है। क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. अगेन ये ट्रॉप्स आपके लिवर, लंग्स तक पहुंच सकते हैं, लंग्स में पहुंच के ब्रोंकाइल्स और जो उनके सब ब्रांचेस हैं उनको भी इन्वेड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली क्लोरोक्विन देते हैं हम लोग या मेट्रोनाइडाजोल देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, या डाइहाइड्रोइमेटिन देंगे, ठीक है। ये वाले ड्रग्स, क्लोरोक्विन वाले कैटेगरीज के ड्रग्स हम लोग बेसिकली इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अगेन अगर डायग्नोसिस की बात करो तो तुम या तो ट्रोफोजॉइड स्टूल में प्रेजेंट है या सिस स्टूल में प्रेजेंट है, ये डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरिया है तुम्हें, तो जो स्टूल है उसको 1 घंटे के कलेक्शन के 1 घंटे के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं उनमें इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। जो स्टूल होगा, अगर तुम्हें इन्फेक्शन है तो जो स्टूल होगा वो डार्क ब्राउन कलर का होगा, सेमी सॉलिड होगा, एसिडिक रिएक्शन होंगे उसमें, ब्लड प्रेजेंट हो भी सकता है और म्यूकस प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? जो मेच्योर एंटामॉर्बा हिस्टोलिका होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, ठीक है। जो मेच्योर सिस्ट होते हैं Yes, ma'am. जो मेच्योर सिस्ट होते हैं एंटामॉर्बा हिस्टोलिका के, वो स्मॉलर साइज में होते हैं, ठीक है। और जो मेच्योर सिस्ट होंगे उसमें 4 न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, वेरेज इकोलाई का जो सिस्ट होगा उसमें 8 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेच्योर सिस्ट और सिस्ट में ये डिफरेंस है, Yes, ma'am. ठीक है।
तो हम लोग इसके लिए जनरली स्टूल डिटेक्शन मेथड यूज करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं इनके डायग्नोसिस के लिए। बेसिकली हम लोग इनको डिटरमिन करते हैं थ्रू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऐसे मेथड। अगेन इनको भी कैसे रोका जा सकता है? अगेन सैनिटरी कंडीशन मेंटेन करो, जो डिस्पोजल जो एक्सक्रीटा है उसको अच्छे से डिस्पोज करो, फीकल जो फूड है, जो वाटर है, उसके कंटेमिनेशन को रोको। ठीक है, तो अगर हम लोग वाटर और फूड के कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं तो हम लोग इस डिजीज को भी रोक सकते हैं। क्लियर है गाइस? बेसिकली ये सारी डिजीजेस अगर हम लोग सैनिटरी कंडीशन को मेंटेन करते हैं, अच्छे से अपनी केयर करते हैं, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो इन सारी डिजीजेस को रोका जा सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? जनरली हम लोग एक एंटामोeba हिस्टोलिका के स्पीशी को दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। दोनों के न्यूक्लियस को देख के हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर इट इज इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। क्लियर? वेदर इट इज पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। आप उसके न्यूक्लियस को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। Yes, ma'am. तो ये था तुम्हारा एंटामोeba हिस्टोलिका के बारे में। ये सारे नोट्स मैंने तुम्हें पडीना पे सेंड कर दिए हैं, जितना मैंने समझाया है, विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। उसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ना। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम लोग टेनिया सोलियम शुरू करेंगे Yes, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर में। अब पढ़ाई करते रहो और मीनवाइल अपना वो मेंटेन करते रहना यार, लैब वाला। नेक्स्ट वीक से जब तुम्हारी क्लास होगी हम तुम्हें लैब का सारा नोट्स लिखवाएंगे सेकेंड हाफ में, ठीक है? लैब Yes, फाइल ma'am. वाला जो प्रैक्टिकल्स है, ताकि तुम लोग को फाइल मेंटेन रहे और एंड में ये प्रॉब्लम ना आए कि हमारे पास फाइल नहीं। ब्लड Yes, वैक्सीन की ma'am. क्लास काजल मैम ले रहे हैं, उनकी आईडी मैंने डाल दी है, उनकी क्लास अटेंड करना, ठीक है? बता देना क्या क्या टॉपिक्स हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या रिमेनिंग है। Okay, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेनिया सोलियम शुरू करेंगे, ठीक है? उसके मॉर्फोलॉजी, डायग्नोसिस और लाइफ साइकिल। Yes, ma'am. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. बाकी मैंने सारे नोट्स तुम लोगों को सेंड कर दिए हैं, एक बार देखना, गो थ्रू करना, ढूंढना अगर तुम्हें नेट में कुछ अच्छा मिलता है तो प्रिपेयर योर ओन नोट्स। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Next week, before starting Tenia Solium, we will look for hookworms also. Classes हमेशा 10:45 पे होगी, ठीक है? 11:30 पे नहीं, 10:45 पे होगी। मैम दास सर की भी? नहीं, उनकी जितने टाइम मेंशन है उतने टाइम होगा। ओके मैम। और मैम काजल मैम की? उनका भी जो टाइमिंग मेंशन है वही होगा, मेरा 10:45 से होगा। ठीक है मैम। आज हम जल्दी छोड़ रहे हैं बिकॉज टॉपिक जल्दी कवर हो गया। अभी तुम्हारे लोगों का जो आने वाला टॉपिक्स है वो बड़े बड़े हैं, तो मुझे डेफिनेटली 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। Okay, ma'am. ओके गाइस, देन विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, ठीक है? तब तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना Yes, फोन ma'am. करके। Yes, ma'am. ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय ठीक है मैम, बाय। बाय।